हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बतकम्मा और दशहरा त्यौहार, हैदराबाद के बस स्टैंड पर आवाम का हुजूम। फूलों के त्यौहार बतकम्मा और दशहरा त्यौहार के मौके पर शहर हैदराबाद के अहम बस स्टैंड पर मुसाफिरीन का बड़े पैमाने पर हुजूम देखा जा रहा है। त्योहारों के इस सीजन में मुसाफिरीन के हुजूम से निपटने के लिए तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से 5000 इजाफी बसें चलाई जा रही है। तहम मुसाफिरीन ने शिकायत करते हुए कहा कि पेश के तौर पर रिजर्वेशन करने पर भी इनको सीटें नहीं मिल रही हैं। शहर हैदराबाद में मुकीम आवाम की बड़ी तादाद इन त्योहारों को मनाने के लिए रियासत के मुख्तलिफ मुकामात और पड़ोसी रियासतों में अपने आबाई मुआवज़ियात जाती है, जिनकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। त्यौहार के लिए आबाई मुकामात को रवाना होने वाले अवाम को पुलिस के रहनुमायाना खतूत। साइबराबाद पुलिस ने त्यौहार की तातीलात मनाने के दौरान अवाम को गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। साइबराबाद पुलिस ने सरखा और डकैती की वारदातों पर काबू पाने के लिए अपने अनोखे अंदाज में तशहीर का आगाज कर दिया है और इस मरतबा पोस्टर और ऑटो रिक्शाओं को इस तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी पुलिस ने शहरियों को चौकन्ना रहते हुए अपने सामान और चीज़ों की खुद हिफाजत करने का मशवरा दिया है। साइबराबाद पुलिस ने दशहरा त्यौहार के लिए आबाई मुकामात जाने वाले शहरियों को मशवरा दिया कि वो अपनी कीमती अशिया, सोने चांदी के जेवरात को मकानात के बजाय बैंक के लॉकर्स में महफूज करवा लें। मकानात को महफूज सिक्योरिटी सिस्टम से आरास्ता करें। सायरन और अलार्म सिस्टम को नस्ब करें। सेंसर आलात की तनसीब के साथ साथ मकानात में सीसीटीवी कैमरों को नस्ब करें और ऑनलाइन कैमरों को जोड़ दें ताकि किसी भी मुकाम से अपने मकान का जायजा लिया जा सके। मकान को खुफल डालकर इसकी इत्तला पुलिस को दें। कॉलोनियों में अजनबी अफराद की नकल हरकत से पुलिस को चौकन्ना करें। डायल 100 पर इत्तला फराहम करें। गजा हॉस्पिटल पर इसराइली बमबारी, केटीआर का इजहार तशवीश। बीआरएस वर्किंग सदर और रियासती वजीर केटीआर ने मगरबी एशिया में इसराइल और हमास की जंग में हजारों शहरियों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया। गजा के हॉस्पिटल पर बमबारी की शिद्दत से मुखालिफत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मदाखलत की अपील की। केटीआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्दमल में कहा कि यह जंग इंसानी बहरान पैदा कर रही है जिसमें बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं। ये दिल दहला देने वाली बात है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जारी झड़पों से 4500 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। केटीआर ने कहा कि वो जंगबंदी की हिमायत में हैं। उन्होंने कहा कि गजा के लोगों को हर तरह की इमदाद फराहम की जानी चाहिए। बीआरएस वर्किंग सदर ने जंग में शामिल तमाम फरीकों से बिला इम्तियाज तशद्दुद से बाज रहने का मुतालबा किया है। बातचीत से मसले को हल करने की तजवीज़ पेश की। केटीआर ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के मुतालबात को पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा अपने शहरियों की सलामती पर इसराइल की तशवीश को भी दूर किया जाना चाहिए। केटीआर ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो इस मामले में फौरी मदाखलत करे और सबके लिए काबिल कबूल हल बरामद करने के लिए काम करें। दारुस्सलाम में कल एहतजाजी जलसे-आम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के गजा में मुसलसल इसराइली तशद्दुद और मज़ालिम के खिलाफ एक कुल जमाती एहतजाजी जलसे-आम पीर 23 अक्टूबर को शाम 6 बजे दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने बताया कि पीर 23 अक्टूबर को नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद एहतजाजी जलसे-आम का आगाज़ होगा। इस जलसे से मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान, रियासती और कौमी सतह के अमायदीन, उलमा इकराम, मशाइख़-ए-इज़ाम और जिम्मेदारान कौम और मिल्लत से खिताब करेंगे। 10 बजे से पहले खुसूसी दुआ पर जलसा इख्तिताम को पहुँचेगा। इस जलसे आम में अमायदीन, कौम व मिल्लत और शुरका जलसे की तायद से एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर की जाएगी। सदर मजलिस ने पहले ही वाज़ेह किया कि इस जलसे में कोई सियासी तकारीर नहीं होंगी। तमाम इंसाफ पसंद शहरियों से एहतजाजी जलसे आम में जोक दर जोक शिरकत करके मज़लूम फ़लस्तीनियों की तायद और हिमायत ज़ाहिर करने और मिल्ली इत्तेहाद का सबूत देने की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना बीजेपी की पहली फहरिस्त जारी, 3 अरकान पार्लियामेंट को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। 52 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बंटी संजय करीमनगर और धर्मापुरी अरविंद कोरटला से और स्वयं बाबू राव बुद्ध असेंबली हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। एटेल्ला राजेंद्र गजबेल और हुजूराबाद दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। तेलंगाना असेंबली के इम्कानी नताइज पर मिशन चाणक्य की सर्वे रिपोर्ट। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के नताइज के सिलसिले में मिशन चाणक्य की जानिब से सर्वे मुनक्किद किया गया, जिसके मुताबिक बीआरएस पार्टी तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आने वाली है। मेरी रियासत मेरा वोट मेरा फैसला के नारे के साथ रियासत भर में यह सर्वे कराया गया, जिसमें पता चला है कि तेलंगाना के तमाम उम्र के वोटरों की एक बड़ी तादाद बीआरएस की तरफ झुकाव रखती है। सर्वे से पता चलता है कि असेंबली इलेक्शन में बीआरएस को 44.62% वोट हासिल होंगे, वहीं कांग्रेस 32.71% तक महदूद रहेगी। सर्वे में यह बात सामने आई है कि बीजेपी को सिर्फ 17.6% वोट मिलने का इम्कान है। ये इदाद-ओ-शुमार रियासत भर में पिछले 4 महीनों के वसी मुताले और 14 लाख लोगों की आरा जमा करने के बाद सामने आए हैं। सर्वे में ये बात सामने आई है कि अगर आज ही इलेक्शन होते हैं तो बीआरएस पार्टी कम से कम 76 सीटें जीत लेगी। सर्वे से बात मालूम हुई है कि बीआरएस पार्टी रियासत में एक बार फिर इख्तिदार में आएगी। हफ्ते को जारी होने वाली दूसरी रिपोर्टों में पता चला है कि बीआरएस पार्टी 70 से ज्यादा सीटें जीत लेगी। एक सरकारता कौमी टीवी चैनल इंडिया टीवी की तरफ से कराए गए सर्वे में लोगों ने बीआरएस को कामयाब बनाने का फैसला किया है। इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि बीआरएस पार्टी 70 सीटें जीत लेगी।
बताया जाता है कि कांग्रेस को सिर्फ 34 सीटें मिलेंगी और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी सिंगल हिंसों तक महदूद रहेगी। बीजेपी इस इलेक्शन में सिर्फ 7 सीटें जीत पाएगी। सर्वे में एमआईएम को 7 सीटें मिलने और दीगर को 1 सीट पर कामयाबी हासिल होने की पेशकशी की गई है। मलून राजा सिंह की मुअत्तली मनसूख, बीजेपी की आला क़यादत का फैसला। बीजेपी ने तेलंगाना के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त कर दिया है। पार्टी की मरकजी तादीमी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी ओम पाठक की दस्तखत से जारी करदा रिलीज में कहा गया है कि रुकन असेंबली को नोटिस वजह नुमाई जारी की गई थी, जिसके बाद इसने अपना जवाब रवाना किया था। ओम पाठक ने कहा कि इसके जवाब और वजाहत पर गौर करने के बाद इसके जवाब की बुनियाद पर कमेटी ने फौरी असर के साथ इसकी मुअत्तली को मनसूख करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि मलून राजा सिंह ने गुज़िश्ता साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी, जिसके खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे किए गए, जिस पर पार्टी ने इसे मुअत्तल कर दिया था। लेकिन इसकी मुअत्तली की मनसूखी एक ऐसे वक्त खत्म हो रही है जब तेलंगाना असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। बताया जाता है कि जाफरानी जमात राजा सिंह को दोबारा हल्का असेंबली गोशा महल से उम्मीदवार बना रही है। इंतखाबी मुहिम के लिए बीजेपी ने 4 हेलीकॉप्टर्स बुक कराए। बीजेपी ने तेलंगाना में तूफानी इंतखाबी मुहिम का फैसला करके 4 हेलीकॉप्टर्स बुक कराए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले मरहले में 5 जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 20 से ज़्यादा जलसों से खिताब करेंगे। इसके अलावा मरकजी वज़रा और आसाम और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स तेलंगाना की मुहिम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी की कौमी क़यादत तेलंगाना की मुहिम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। तेलंगाना में कालेश्वरम प्रोजेक्ट मेडिगुड्डा बैरेज के ब्रिज का कुछ हिस्सा झुक गया। कांग्रेस ने किया तहकीकात का मुतालबा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मेडिगुड्डा लक्ष्मी बैरेज के ब्रिज का कुछ हिस्सा अचानक थोड़ा सा झुक गया। हफ्ते की सुबह जोरदार आवाज के साथ ही ब्लॉक के पिलर नंबर्स 18, 19, 20 और 21 के दरमियान 1 फीट ब्रिज नीचे दब गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बैरेज के 20वें पिलर के झुक जाने की वजह से ब्रिज नीचे हो गया। ब्रिज की लंबाई 1.6 किलोमीटर है। महकमा आबपाशी के इंजीनियर्स ने डैम के आसपास अलर्ट का ऐलान कर दिया है और महाराष्ट्र तेलंगाना रियासतों के दरमियान इस बैरेज के ऊपर से आमदोरफ्त में खलल पड़ा। दरिया गोदावरी पर जिले जयशंकर भोपालपल्ली महादेवपुर मंडल में साल 2019 में मेडिगुड्डा के पास ये बैरेज तामीर किया गया था। ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन का पहला मरहला है। इत्तला है कि भारी आवाजों के साथ ब्रिज नीचे दब गया। कांग्रेस के रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने इल्जाम किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के बदउनवानियों के प्रोजेक्ट में तब्दील हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत क्यों इसकी तहकीकात नहीं करवा रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खानदान के लिए एटीएम में तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा कि नाकिस क्वालिटी के नतीजे में ही मेडिगुड्डा बैरेज के पास ब्रिज कुछ हद तक झुक गया। उन्होंने मीडिया से दिल्ली में बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत इसकी तहकीकात करवाए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जरिए तहकीकात करवाई जानी चाहिए और कालेश्वरम के कामों की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाई जाए। पासपोर्ट दरख्वास्तों की वसूली के लिए खुसूसी मुहिम। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के तहत पासपोर्ट सेवा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पासपोर्ट दरख्वास्तों की वसूली के लिए 28 अक्टूबर को खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद डिबालिया ने कहा कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर मुकम्मल तादाद के साथ अपॉइंटमेंट्स जारी किए जाएंगे। नए दरख्वास्त गुजारों और दरख्वास्तों को रीशेड्यूल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को मशवरा दिया गया कि वो इस खुसूसी मुहिम से इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, कैंप मोड काउंटर्स और इंक्वायरी काउंटर्स मामूल के मुताबिक पीर 23 अक्टूबर को खुले रहेंगे और दशहरा फेस्टिवल के पेश नजर मंगल 24 अक्टूबर को बंद रहेंगे। तेलंगाना के 106 अरकान असेंबली करोड़पति 93 का बीआरएस से ताल्लुक। तेलंगाना के 118 अरकान असेंबली की दौलत का जायजा लिया गया तो इस बात का पता चला है कि अवाम की खिदमत के नाम पर असेंबली के लिए मुंतखब होने वाले 106 अरकान असेंबली करोड़पति हैं। इनमें 93 अरकान असेंबली का ताल्लुक बरसर इख्तिदार बीआरएस पार्टी से है। करोड़पति अरकान असेंबली की फहरिस्त में 6 खवातीन शामिल हैं। एसोसिएशन बराए जमहूरी इस्लाहात यानी EDR की जानिब से शाया करदा रिपोर्ट में यह बात बताई गई। रिपोर्ट की इशाअत में तेलंगाना इलेक्शन वॉच का भी हिस्सा है। ADR और तेलंगाना इलेक्शन वॉच की रियासत के 119 के बिन जुमला 118 अरकान असेंबली की दौलत, इनके मुजरिमाना पस मंजर और दिगर उमूर का जायजा लिया गया। तेलंगाना असेंबली में एक हल्के सिकंदराबाद कंटोनमेंट खाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 के असेंबली इलेक्शन में मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन को जो हलफनामे दाखिल किए थे, इनकी बुनियाद पर दौलत और मुजरिमाना पस मंजर का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा 118 के बिन जुमला 106 अरकान असेंबली यानी 90% करोड़पति हैं। BRS के 101 अरकान असेंबली में 93 यानी 92% अरकान करोड़पति हैं। मजलिस के 7 के बिन जुमला 5 अरकान असेंबली 71% करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 6 अरकान असेंबली में 4 यानी 67% करोड़पति हैं। बीजेपी के 2 अरकान असेंबली और 2 आज़ाद अरकान ने अपने असासजात 1 करोड़ से ज्यादा बताए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फीकस रुकन असेंबली का औसत असासजात की मालियत 13.57 करोड़ रुपए है।
तेलंगाना भर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। तेलंगाना भर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि रवां साल अब तक तकरीबन 6000 अफराद डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं। गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने बताया कि दरअसल मच्छर के काटने से डेंगू होता है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में वायरल बुखार के मामला दर्ज किए जा रहे हैं। इस पर मुकामी सेहत के मराकज़ से मरीज रुजू होकर मुतासिरीन अपना इलाज करवाएं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और दीगर अक़साम के वायरस का पता मुआयने पर ही चलता है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि डेंगू में 104 शदीद बुखार होता है, साथ ही जिस्म में दर्द, सर दर्द भी होता है। बाज़ अफराद इस हाल से भी मुतासिर होते हैं। ऐसी अलामत वाले मरीज 3 दिन में बुखार के कम न होने पर फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू हों। मरीज की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाए। तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के साथ ताज़ा फल और सब्जियों का भी इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मरीज में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स के इस 10,000 से कम होना खतरनाक हो सकता है। दर्द कम होने वाली दवाओं का इस्तेमाल न किया जाए। वाज़ेह है कि हैदराबाद में वायरल फीवर यानी बुखार के केसेस में भी बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना में सेंट्रल फोर्सेस के 20,000 अफराद को तैनात करने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का फैसला। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से असेंबली इलेक्शन के तनाजुर में तेलंगाना पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सीसी चौकन्ना हो गया है क्योंकि रियासत में बड़ी मिकदार में नकद रकम जब्त की जा रही है और मरकजी फोर्सेस के 20,000 अफराद को रियासत भेजने का फैसला किया है। आइंदा 1-2 दिन में CISF और CRPF रियासत में आएंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब MRO सतह के ओहदेदारों से जिले सतह के ओहदेदारों पर तवज्जो दी जा रही है। रियासत में अब तक की गई चेकिंग में बड़ी रकम जब्त की गई है। इस वजह से CEC ने सख्त इक़दाम की जरूरत को महसूस किया है। आइंदा दिनों में राय दहिंदों में बड़े पैमाने पर रुखूमात और शराब की तकसीम के इम्कानात होने की इत्तलात मौसूल होने के बाद रियासती इलेक्शन ऑफिसर पाबंदी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट्स रवाना कर रहे हैं। हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, आजम खान ने कहा। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने कहा कि हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को आज रामपुर जेल से मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें आजम खान को सीतापुर और अब्दुल्ला को हरदोई जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तंजीन फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी। वाज़ेह है कि भारी पुलिस बंदोबस्त में जब इन्हें दूसरी जेल मुंतकिल किया जा रहा था, उस वक्त आजम खान ने पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को यह बयान दिया। ज्ञानवापी मस्जिद मामला, वज़ूखाने का ASI सर्वे कराने की दरख्वास्त खारिज। ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाने का ASI सर्वे कराने की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है। फिलहाल वज़ूखाने को छोड़कर पूरी मस्जिद का सर्वे जारी है। अर्जी गुजार ने वज़ूखाने का भी सर्वे कराने का मुतालबा किया था, जिसे बनारस की मुकामी अदालत ने मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि कमीशन कार्रवाई के दौरान मस्जिद के वज़ूखाने में मौजूद फव्वारे के ताल्लुक से हिंदू फरीक ने शिवलिंग होने का दावा किया था, जिसके बाद पूरे वज़ूखाने को सील कर दिया गया। अर्जी गुजार ने मस्जिद में जारी ASI सर्वे में वज़ूखाने को भी शामिल करने का मुतालबा किया। अदालत ने हफ्ते को इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हिंदुस्तान की जानिब से दवाएं और ज़रूरी अशिया फ़लस्तीन भेजी गईं। हिंदुस्तान ने आज जंग से तबाह फ़लस्तीन को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान रवाना किया है। इसराइल और हमास जंग के नतीजे में फ़लस्तीनियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। हिंदुस्तान की जानिब से इमदादी सामान और हंगामी अद्वियात गजा भेजी गईं। इंडियन एयरफोर्स C-17 तैयारा, जिसमें ज़रूरी अद्वियात, जराही का सामान, खैमे, सोने के बिस्तर, तिरपाल, सैनिटरी यूटिलिटी, गोलियाँ और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल थीं। गाज़ियाबाद के हिंदन एयरबेस से मिस्र के अल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि ये इंसानी मिशन के हिस्से के तौर पर भेजे जा रहे हैं। गजा के मकीनों को फौरी दूसरे मुकाम मुंतकिल होने की वार्निंग, वरना दहशतगर्दों के हमदर्द तस्वुर किए जाएंगे। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग मजीद संगीन होती जा रही है। इसराइली फौज ने एक बार फिर गजा के मकीनों को खबरदार किया है। फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा से जुनूब की तरफ मुंतकिल होने का एक और अल्टीमेटम दिया गया है। बसूरत दीगर वो दहशतगर्दों के हमदर्द तस्वुर किए जाएंगे। इस सिलसिले में हंगामी वार्निंग जारी कर दी गई है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के नाम और लोगों वाले किताबचे गजा के सरहदी इलाकों में लोगों में तकसीम किए गए, जिसमें कहा गया है कि गजा के रिहायशों के लिए फौरी इंतबाह है। वादिया गजा के शुमाल में आपकी जान को खतरा है। किताबचे में कहा गया है कि जो लोग शुमाली गजा छोड़कर जुनूब नहीं जाएंगे, इनकी शनाख्त दहशतगर्द तंजीम के साथियों के तौर पर की जाएगी। निस खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने गजा की पट्टी के लोगों को मोबाइल ऑडियो पैगाम भेज रही है कि वो यहाँ से चले जाएं। गजा पट्टी में 31 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। सेहूनी काबिज फौज ने कल रात से अब तक गजा पट्टी में 5 मसाजिद को शहीद कर दिया है। वज़ारत औक़ाफ़ ने कहा कि गजा पर जाहिरियत के आगाज़ से अब तक मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाली मसाजिद की कुल तादाद 31 हो गई है। वज़ारत ने ऐलान किया है कि सेहूनी जाहिरियत के नतीजे में गजा में 3 गिरजाघरों को तबाह कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत औक़ाफ़ ने कहा कि काबिज फौज के मिसाइलों और बमों ने 26 मसाजिद को मिसमार करके इन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया।
जलजले से लरज उठा नेपाल का दारुल हुकूमत। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में इतवार को 6.1 शिद्दत का जलजला आया। नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर के मुताबिक सुबह 7:39 पर आने वाले जलजले का मरकज धाडुंग जिला था। इस जलजले से किसी जान नुकसान की इत्तला नहीं है। जलजले के झटके बागमती और गंडकी सूबों में भी महसूस किए गए। नेपाल में अक्सर जलजले आते रहते हैं। दर हकीकत नेपाल पहाड़ी सिलसिले पर वाक़ है, जहाँ तिब्बती और हिंदुस्तानी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं और हर सदी में वो एक दूसरे के तकरीबन 2 मीटर के करीब जाती हैं, जिसके नतीजे में दबाव और जलजले आते हैं। इससे पहले 16 अक्टूबर को नेपाल के सिद्रप्पा सिच्चम सूबे में 4.8 शिद्दत का जलजला आया था। नेपाल में 2015 में 7.8 शिद्दत के जलजले और इसके आफ्टर शॉक की वजह से तकरीबन 9,000 अफराद हलाक हो गए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।